हमारे यहाँ गुजरात में एक अखबार आता है, हम सब जानते हैं, पेपर जिसको कहते हैं न्यूज़पेपर, गुजरात टुडे। बहुत से लोग पढ़ते भी होंगे और अखबार की खबरें सही भी हो सकती हैं, गलत भी हो सकती है। लेकिन ये अखबार मेरे पास मौजूद है। तारीख़ 11/1/2013 जुमेरात का दिन था। उस अखबार में कुरान करीम के बारे में क्या बातें लिखी हुई है मैं आपको सुनाता हूँ। उन्वान ये था कि शफ़ी लोखंड वाला है उच्चा रैली, शफ़ी लोखंड वाला है उच्चा रैली, पंडित शंकर दयाल शर्मानी शायरी। एक गैर मुस्लिम कुरान करीम पर ईमान न रखने वाला, कुरान करीम को न मानने वाला, यानी उसके मुताबिक उसकी ज़िंदगी नहीं है, बल्कि हिंदू मज़हब का आदमी कुरान करीम के बारे में क्या लिखता है और क्या कहता है। फरमाया कि अमल की किताब थी, दुआ की किताब बना दिया। कुरान करीम अमल की किताब थी लेकिन दुआ की किताब बना दिया। समझने की किताब थी, पढ़ने की किताब बना दिया। लोग कहते हैं कुरान करीम को समझे तो ज़्यादा सवाब के पढ़े तो ज़्यादा सवाब। तो पढ़ना भी बोलो सवाब से खाली नहीं है। इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाह, यतलून बग़ैर समझे पढ़ने को कहते हैं। यतलून पर जब इतना बड़ा इनाम है तो यक़रऊन, यक़रऊन समझ कर पढ़ने को कहते हैं। तो जब यतलून पर इतना बड़ा इनाम है तो यक़रऊन पर बोलो कितना बड़ा इनाम होगा। जब कुरान करीम समझ कर पढ़ेंगे तो जाहिर बात है कि उसका सवाब और ज़्यादा है। बहुत से लोग कहते हैं कि कुरान करीम का दर्स सुने या कुरान करीम की तिलावत करें। तो कुरान करीम की तिलावत करना नफ़ल अमल है, इसलिए कि वो फ़र्द तो नहीं है, लेकिन इल्म का हासिल करना, दीन की मालूमात का हासिल करना, हलाल और हराम की तमीज़ का होना, ये फ़र्ज़ है। तो क्या कहता है, अमल की किताब थी, दुआ की किताब बना दिया। समझने की किताब थी, पढ़ने की किताब बना दिया। जिंदों का दस्तूर था। कुरान करीम में जिंदों के लिए रहनुमाई है, जिंदों के लिए उसूल हैं। जिंदों का दस्तूर था, मुर्दों का मंशूर बना दिया। जिंदों का दस्तूर था, मुर्दों का मंशूर बना दिया। जो इल्म की किताब थी, ला इल्मों के हाथ थमा दिया। पढ़ना तो जानते नहीं है, सिर्फ धो धो कर पिलाना ही जानते हैं। जो इल्म की किताब थी, ला इल्म के हाथ थमा दिया। तस्खीर कायनात का दर्स देने आई थी। तस्खीर कायनात यानी पूरी दुनिया को हम अपने कंट्रोल में कैसे कर लेवे, अपने ताबे कैसे कर लेवे। इसलिए कि जब अल्लाह हमारा हो जाता है तो बोलो सारी की सारी मखलूक हमारी हो जाती है। तस्खीर कायनात का दर्स देने आई थी, सिर्फ मदरसों का निसाब बना दिया। तस्खीर कायनात का दर्स देने आई थी, सिर्फ मदरसों का निसाब बना दिया। मुर्दा कौमों को ज़िंदा करने आई थी, दिल मर चुके थे। कुरान करीम की बरकत से अल्लाह पाक ने उन दिलों को ज़िंदा कर दिया और उन दिलों को ईमान की दौलत से माला माल फरमा दिया। मुर्दा कौमों को ज़िंदा करने आई थी, मुर्दों को बख्शवाने पर लगा दिया। आज कब कुरान पढ़ा जाता है? जब हमारे घर में किसी का इंतकाल होता है। फिर कहते हैं मौलाना साहब इतना कुरान पढ़ो, इतना कुरान पढ़ो कि अल्लाह पाक जन्नत नसीब फरमा दे। हाँ यकीनी, अगर हम कुरान करीम पढ़कर किसी को सवाब पहुँचाते हैं तो उसका सवाब ज़रूर पहुँचता है। तो फरमाया कि मुर्दा कौमों को ज़िंदा करने आई थी, मुर्दों को बख्शवाने पर लगा दिया। ए मुसलमानों, ये हमने क्या किया? ये इस्लाम को न मानने वाला, कुरान करीम पर ईमान न रखने वाला मुसलमानों को ये बात कह रहा है। तो बोलो कुरान करीम को समझना चाहिए कि नहीं समझना चाहिए? कुरान करीम से मोहब्बत करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? तो मैं बात क्या